Good morning class, here is Pramod Sharma. Our discussion based on determinants chapter 4 exercise 4.3. Okay, now firstly we have discussed exercise 4.3 based on the area of triangle. So how do we find the area of triangle with the help of determinants? Now let's start. Now, so firstly we have discussed the area of triangle. The area of triangle is that is a topic. So firstly we have draw the one triangle here and have the coordinate. There's a triangle ABC. A have the coordinate x1 comma y1 and B have the coordinate x2 comma y2 and C have the coordinate x3 comma y3. Then area of triangle ABC equal to half. Then we have write the determinant. Firstly we have write the coordinate of A, coordinate of B and coordinate C. That means x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. ओके, इस फार्मूला यूज़ करना है और ध्यान रखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ऑलवेज पॉजिटिव. तो वेन एवर वी हैव फॉर्म द ट्राइंगल, सपोज अगर हम कहें कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, अगर हम देख लेते हैं एक ट्राइंगल अगर इस टाइप का फॉर्म हो रहा है प्लस कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में, तो अदर ट्राइंगल क्या होगा आपके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. यही रीज़न है कि यहाँ पे जब भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ फॉर्म बाय द प्लस एंड माइनस ऑलवेज. ओके, तो नाउ वी हैव टेक द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट दिस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है आपका पेज नंबर 122. क्वेश्चन से टू यू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्सेस एट द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग. दैट इज अ क्वेश्चन. Find area of the triangle with vertices at the point given in each of the following. So coordinate रखें 1, 0. तो we have right here. Firstly form the one triangle here and write coordinates there. A के coordinate हमारे पास हैं 1, 0. We have the coordinate 6, 0 and C have the coordinate 4, 3. Okay, now area of triangle ABC equal to half determinant of 1, 0, 6, 0, 4, 3, 6, 0, 1, 0, 6, 0, 4, 3 and 1, 1, 1. That is the formula we apply here directly. Now solve it. जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया हाफ और करस्पॉन्डिंग हम क्या एलिमेंट 1 लिया, 1 के करस्पॉन्डिंग से सॉल्व करना है. सो एलिमेंट 1 इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं 1 और हमारे पास आ गया 0 × 1 0 और 3 × 1 -3 -0 और यहाँ पर आप जानते हो 0 ही रहना है तो 6 - 4 एंड +1 एंड 1 के करस्पॉन्डिंग 18 - 0. जब इसे हम सॉल्व करेंगे हाफ और ये आपके पास आ गया -3. डेट इज़ द 2 + का 2 एंड 0 ही रहेगा और +18. डेट मीन्स ये आपके पास आ गया हाफ एंड 15. तो 15/2 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आंसर क्या होगा 15/2 स्क्वायर यूनिट. स्क्वायर. ओके, फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया, डिस्कस कर लिया यहाँ पर. ठीक है, नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड यू हैव चेंज द पेज हियर. That is the page number second and we have take the question number second. Question second लेते हैं. Question second say to you, so that the point A, B plus C, B, C plus A, C, A plus B are collinear. हमें collinear प्रूफ करना है. So पेज नंबर आपके पास 123 है. पॉइंट्स हमने नोट कर लिए. पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में दे रखे हैं. A have the coordinate A, B plus C
and B have the coordinate B comma C plus A, and C have the coordinate C comma A plus B. अगेन चेक A B प्लस C, B C प्लस A और C A प्लस B आर कोलिनियर. हमें प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर हैं. तो ध्यान रखें, इफ़ गिवन पॉइंट्स, if points are collinear, then area of triangle ABC must be 0. ठीक है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ, कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं A B प्लस C, B C प्लस A, C A प्लस B, 1 1 1. नाउ चेकआउट, इसे सॉल्व करेंगे तो हाफ. अब देखिए A है, A के करस्पॉन्डिंग A लिया हमने, देन मल्टीप्लाई करेंगे C प्लस A माइनस A प्लस B. ठीक है, तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट किस तरह से लेंगे, A हमने लिया A, तो ये A जिस रो और कॉलम में उसको हम लेफ़्ट कर देंगे. तो हमने क्या किया, R1 को लेफ़्ट कर दिया और कॉलम को लेफ़्ट कर दिया. देन C प्लस A की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो C प्लस A आ गया. A प्लस B की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो A प्लस B. नाउ देन अगेन B प्लस C लिया हमने और इसको हम जब लेफ़्ट कर देंगे तो हमारे पास कंडीशन आ गई B माइनस C. नाउ आफ्टर डेट 1 को हम चेक करेंगे तो B A प्लस B माइनस C C प्लस A. तो इसे जब हम सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हो गया C प्लस A माइनस का B और माइनस B प्लस C को हम चेकआउट करेंगे तो हमें B माइनस C ही दे रखा है यहाँ पे. और इसे हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास हो गया AB माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा हाफ A मल्टीप्लाई इसके साथ होगा. इससे पहले देखो A से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास C माइनस B बचा तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो AC माइनस AB. एंड इधर आपके पास हो गया B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर में प्लस C स्क्वायर. एंड चलो इसको ऐसे लिख लो B माइनस C का स्क्वायर. एंड देयर इज़ अ गिवन वन मोर थिंग्स दैट इज़ अ प्लस साइन. यहाँ करेंगे आप तो प्लस में AB माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. सॉल्व इट करें, सॉल्व करेंगे तो हमें AC माइनस AB माइनस B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर प्लस AB माइनस B स्क्वायर, AC माइनस AB माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. अब चेक करेंगे तो आप देखो AC से यहाँ पर कंडीशन दे रखी है AB से AB कैंसिल आउट, B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल आउट. एंड देयर इज़ द रिमेनिंग समथिंग हेयर. ठीक है, तो सॉल्व करेंगे आपको देखो तो यहाँ क्या हो गया, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, AB से AB कैंसिल आउट एंड C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल आउट, AC से AC कैंसिल आउट. तो आपने देखा हाफ इंटू 0 मीन्स 0. तो आप कह सकते हो हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. जो गिवन पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है. ठीक है, ओके. नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए एक्सरसाइज आपकी सेम चल रही है. वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 3. दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन 3 क्या कहता है देख लीजिए. क्वेश्चन 3 के अकॉर्डिंग फाइंड वैल्यू ऑफ K इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्सेस आर गिवन दिस एंड दिस. हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 4 स्क्वायर यूनिट है
देन वर्टेक्सेस हमें दे रखी हैं और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाउ टू बी फाइंड आउट, तो वी हैव राइट हियर कि हमें कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं। पहले हमने नोट कर लिया कि हमने ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हैं, के कॉमा 0, हमने ले लिया बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 कॉमा 0 हैं, एंड सी हैव द कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 2, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है दे रखी है, 4 स्क्वायर यूनिट, दैट इज़ अ गिवन 4 स्क्वायर यूनिट, ओके। अब एरिया तो निकालना है, तो हमें फार्मूला मालूम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाया, वी फॉर्म द ट्राइंगल, ए के कोऑर्डिनेट के कॉमा 0, वी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 कॉमा 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा 2। तो वी हैव राइट हियर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो क्या है, के 0 4 0 0 2 1 1 1, ओके। अब यहाँ गिवन क्या है बेटा, गिवन है 4, एरिया क्या दे रखा है 4। वन मोर थिंग्स, जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, आपको हमने समझाया था अभी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ हैव द सेम वैल्यूज हियर। तो हमने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा तो हमने क्या होगा, प्लस माइनस 1/2 समथिंग, यानी हम कह सकते हैं ये इस तरीके से दे रखा है। जब हम सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो फर्स्टली वी हैव टेक द प्लस साइन। जब हम प्लस साइन को लेंगे तो हमने क्या देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ, एंड जो वैल्यू दे रखी है के 0 1 4 0 1 एंड 0 2 1। अब इसे सॉल्व करें, ये हमें दे रखा है 4, तो 4 इक्वल टू हाफ एंड देयर द वैल्यू हेयर के 0 1 क्या है, 4 हमने लिखा 1/k01 एंड 4 0 1 और ये दे रखा है 0 2 1, ओके। दैट इज़ अ डिटरमिनेंट। हमने 2 को इधर ले गया तो ये हो गया 8 इक्वल टू हमारे पास आ गया दिस वैल्यू। इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, के हमने लिया। अब देखिए के हम लेंगे तो रो और कॉलम को हमें लेफ्ट कर देना जिसमें के इंक्लूड हो रहा है, तो ये हो गया आपका 0 - 2 एंड वी हैव टेक द 0, और 0 अब लेने के बाद जानते हो ये मिलेगा 4 - 0 एंड वी हैव टेक द 1। अब देखिए 1 इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, इसको हम लेफ्ट कर देंगे। ये ध्यान रखें 1 इसमें है, रो और कॉलम को हमने लेफ्ट कर दिया तो हमें मिल गया 4 2 8 - 0। अब जब इसे हमने सॉल्व किया तो ये मिल गया हमें -2k, और ये तो 0 हो गया, और ये हो गया प्लस का 8, और इक्वल टू 8 दे रखा है। 8 को इस साइड में ले जाएं तो 8 + 8 कितना हो गया 16, नो, बिकॉज 8 प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 8 - 8 इक्वल टू -2k, ओके। तो यहाँ क्या मिल गया 0 इक्वल टू 2k, तो हमें k इक्वल टू मिल गया 0, जिस गिवन द वैल्यू k इक्वल टू 0। फिर से देख लीजिए क्या किया हमने, इसको हमने सॉल्व किया, के R1 के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड किया इसको डिटरमिनेंट को, तो हमने के लिया, जे के जिस रो और कॉलम है उसको हम लेफ्ट कर देंगे, हमने इसको लेफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 0 - 2 मिल गया, फिर 0 लिया, 0 लेने पे कोई फर्क पड़ता नहीं, फिर भी देख लीजिए ये रो और कॉलम को हमने लेफ्ट कर दिया तो 4 × 1 = 4 -0, और 1 लिया तो 1, रो और कॉलम को लेफ्ट करने पर 4 × 2 = 8 - 0। अब इसे सॉल्व किया तो ये हो गया -2k और ये हो गया प्लस का 8 दे रखा है, इस 8 को इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, -8 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 0 आ गया हमारा, ठीक है। सपोज वी हैव टेक द माइनस साइन, अगर हम माइनस साइन ले लेते हैं देन तब क्या कंडीशन होगी, तो देखिए वी हैव टेक द माइनस साइन, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, हमें 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 × 2 ऑब्वियस सिग्न माइनस के साथ, तो हमारे पास कंडीशन आ गई k, सॉल्व ऐसे ही करना है उसी सेम प्रोसेस में, ठीक है। तो 0 - 2 होगा, -0 4 - 1 होगा, और प्लस का 1 8 - 0, सेम कंडीशन आएगी, बस सॉल्व करना है। तो ये -2k हो गया, यहाँ प्लस का 8, ठीक है, और यहाँ पे क्या है -8, तो इससे क्या हो गया, रिजल्ट का डिफरेंस हो जाएगा, ओके। अब 2k को हम इधर ले जाएं या -8 को इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो यहाँ क्या होगा 2k को हम इधर ले जाएंगे या ऐसे करो 8 को हम इधर ले गए तो -8 और -8 कितना 16 हो गया, -16 इक्वल टू -2k, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और k इक्वल टू हमारे पास 16/2 मीन्स 8 आ गया। तो देयर आर 2 वैल्यूज़ हेयर, कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आएंगी, देयर आर 2 वैल्यूज़, एक तो 0 आएगी और दूसरी 8 आएगी। 0 कब आई, वेन एवर यू हैव टेक द प्लस साइन, जब हम प्लस साइन लेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 0, जब माइनस साइन लिए तो हमें वैल्यू क्या मिल गई +8, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वी हैव सॉल्व एज सच वे। Now we have take the question number 4. Question number 4 है find equation of the line joining 1, 2 and 3, 6 using determinants, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को हम लेते हैं, पेज नंबर 23 पे है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, यानी पॉइंट ए दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हैं 1, 2 हैं, एंड देयर इज अ गिवन 1 बी पॉइंट,
कोऑर्डिनेट हैव द 3,6। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास दो पॉइंट हैं जो कि एक लाइन को फॉर्म करते हैं ए बी, ए के कोऑर्डिनेट 1,2 एंड बी के कोऑर्डिनेट 3,6। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट 1,2 एंड बी के कोऑर्डिनेट 3,6। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक पॉइंट पी है जो कि इस लाइन पर एग्जिस्ट करता है। तो वी हैव राइट हियर लेट पी इज अ पॉइंट लाई इन लाइन ए बी। ठीक है, अब ये अगर लाइन ए बी पे लाई करता है, इसका मतलब क्या है, अगर ये लाइन फॉर्म होगी, लाइन फॉर्म कब होगी, जब ये क्या होगा, दीज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तभी ये लाइन फॉर्म होगी। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या विल बी 0। तो वी हैव राइट हियर इफ दिस लाइन का मतलब ए बी की बात हो रही है, इफ दिस लाइन इज फॉर्म ओनली व्हेन give these points are कोलिनियर। ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन तभी होगी जब गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएं, कोलिनियर हों। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल टू 0। ओके, अब हमने ट्रायंगल बनाया और हम इसे चेक करते हैं। ठीक है, हमने कहा हमारे पास ट्रायंगल ये है, तो ए बी पी, ए के कोऑर्डिनेट हमने ले रखे हैं 1,2, वी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3,6 एंड पी हमारे पास है x, y। ओके, देन वी सॉल्व। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया x2, y2 हमारे पास ये है और ये हो गया x3, y3। अब हम यहाँ फार्मूला लगाया, हमने कहा 1/2 और ये इक्वल टू 0 दे रखा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाफ यहाँ वैल्यू लगाई हमने तो 1, 2, 1 हो गया और ये आपके पास x, y 1 एंड 3, 6, 1। सॉल्व इट। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हाफ तो 0 के इक्वल हो गया, तो 0 इक्वल टू हमारे पास डिटरमिनेंट आ गई 1x3 2y6 1 1 1। ओके, तो हमने R1 के अकॉर्डिंग ही हम एक्सपेंड करेंगे। हमने 1 लिया, ठीक है, 1 लेने पर आपने क्या किया, इसको लेफ़्ट कर दिया तो हमारी कंडीशन मिल गई y-6। देन हमने माइनस का 2 लिया। जब 2 लेंगे, क्योंकि आप जानते हो ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, 2 लिया तो 2 जिस रो और कॉलम है उसको हम लेफ़्ट किया तो हमारे पास कंडीशन आ गई x-3 एंड हमने +1 लिया तो यहाँ पर कंडीशन आ गई 6x - 3y और इक्वल टू क्या चल रहा है 0। जब से हम सॉल्व करेंगे तो हमें कंडीशन मिल गई y-6 माइनस का 2x प्लस का 6 प्लस का 6x माइनस का 3y इक्वल टू क्या है 0। अगर आप देखो तो यहाँ -6 से +6 कैंसिल आउट और y की वैल्यू है बस माइनस का 2y हो गया और ये आपके पास हो गया प्लस का 4x इक्वल टू क्या है 0। 2 से हम डिवाइड कर दें तो कंडीशन हमारे पास आ गई माइनस का y प्लस का 2x इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x इक्वल टू y। हमें कंडीशन क्या मिली, 2x इक्वल टू y कहें इसे हम, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास कंडीशन आ गई 2x - y इक्वल टू 0। दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, फिर से देख लीजिए हमने क्या किया कि जो पॉइंट दे रखे थे उस पॉइंट पर हमने एक पी पॉइंट को एग्जिस्ट करवाया और हमने कहा कि ए पी बी एक लाइन है। अगर ये लाइन है इट मीन्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी क्या होगा 0 होगा। देन हमने फार्मूला अप्लाई किया 0 इक्वल टू हाफ। देन हमने R1 के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड कर दिया तो हमने क्या देखा कि हमें इक्वेशन मिल चुकी है 2x - y इक्वल टू 0। नाउ एंजॉय स्टडी एवरीवन, बाय।